फ्यूचर मीन्स भविष्य, भावी, आगामी, आने वाला वक्त, जिसे देखना कौन नहीं चाहता। मैं, आप और दुनिया के सभी लोग अपना भविष्य, अपना आने वाला कल देखना चाहते, जानना चाहते। लेकिन क्या सच में यह संभव है? जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर देखा है। उनमें से एक है रोहित मेहरा। कैसा लगा मेरा मजाक? जोक सपाट। वैसे तो दुनिया में ऐसे कई फेमस स्कॉलर प्रेडिक्टर हुए जिन्होंने कई भविष्यवाणियां की है, जैसे नास्ट्रेडमस, विलियम्स लिली, बाबा वंगा, जिनमें कई बार दुनिया खत्म हो जाने का जिक्र भी हुआ, जिस कारण कई लोग डर भी गए थे। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक टाइम दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं 25 फरवरी 1524 की भविष्यवाणी की तरफ, यानी आज से लगभग 496 साल पहले। यह भविष्यवाणी की थी जर्मनी के मैथमेटिशियन जॉनस स्टैपलर ने, जिन्होंने अपने मैथमेटिक कैलकुलेशन के प्रिडिक्शन से लोगों को यह बताया था कि 25 फरवरी 1524 को पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। फिर क्या, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग डर गए। हालांकि इस भविष्यवाणी में थोड़ी सच्चाई तो थी। इस दिन बारिश तो आई थी, पर इतनी भी नहीं कि पृथ्वी पानी में डूब जाती। इसके बाद एक भविष्यवाणी हुई थी 25 मार्च 1988 की। यह भविष्यवाणी की थी ताइवान देश के धार्मिक गुरु मिंग चेन। इन्होंने, इनका कहना था कि 25 मार्च 1988 इस दिन धरती पर गॉड आएंगे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। 1997 अमेरिका के रिलीजियस लीडर मार्शल एप्पलवाइट, इन्होंने 1997 को दुनिया खत्म हो जाने का दावा किया था। इन्होंने कुछ बच्चों वाली भविष्यवाणी की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक स्पेस क्राफ्ट अर्थ से टकराएगा जिसे नासा भी नहीं देख पाएगा। लेकिन यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई और बाद में इन्होंने 26 मार्च 1997 को सुसाइड कर लिया। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा अंदाज लगाया था कि ब्लैक होल के क्रिएट होने से पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। कैसे? उसके पहले आपको यह एक्सपेरिमेंट समझना होगा। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, यह एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें दो पार्टिकल्स को आपस में टकराया जाता है। इस मशीन को जमीन के अंदर लगभग 27 किलोमीटर सर्कमफरेंस एरिया में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रॉन कोलाइडर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इस मशीन को -271 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चलाया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। इस मशीन को बनाने का पर्पस यह था कि साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी, डार्क मैटर और ब्लैक होल की डिटेल में स्टडी कर सके और इससे यूनिवर्स के निर्माण को करीब से जाना जा सके। पर 2008 में इस मशीन के मैग्नेट में प्रॉब्लम्स आने के कारण इस एक्सपेरिमेंट को रुकवा दिया गया। फिर इसे 2010 में शुरू करने के बाद साइंटिस्ट को इस एक्सपेरिमेंट में सफलता प्राप्त हुई। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने मशीन के अंदर दो प्रोटॉन्स को आपस में टकराया था, पर कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि मशीन चालू होने के बाद ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है जिससे प्रलय आने की आशंका है, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो 2 सेकंड में धरती खत्म हो जाएंगी और 8 मिनट में सूरज और फिर पूरा सोलर सिस्टम। हालांकि इस मशीन से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ और दुनिया खत्म हो जाने का उनका अंदाज भी गलत साबित हुआ। 21 मई 2011 हरोल्ड एग्बर्ट कैंपिंग, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, जो कि अमेरिका के फेमस ऑथर में से एक है। इन्होंने 70 वर्षों तक बाइबल का अध्ययन किया था। इनका दावा था कि इन्होंने मैथमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू एक ऐसा तरीका विकसित कर लिया है जिसकी मदद से छिपी हुई भविष्यवाणियों को सामने लाया जा सकता है। इनके स्टडी और कैलकुलेशन के हिसाब से 21 मई 2011 को दुनिया में महाप्रलय आएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 21 दिसंबर 2012, शायद यह भविष्यवाणी आप सभी को याद होगी। मेक्सिको की माया सभ्यता के कैलेंडर के हिसाब से यह घोषणा की गई थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी और माया सभ्यता के पास इसका प्रमाण होने के कारण यह भविष्यवाणी को लोगों ने सच भी मान लिया था। इंडिया में तो कई जगह लोग अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने लगे थे और एंजॉय करने लगे थे। टीवी, रेडियो, न्यूज़ चैनल्स ने तो लोगों की नींद ही उड़ा कर रख दी थी। बार बार वे यही सब कुछ दिखा रही थी और हर तरफ दुनिया खत्म हो जाने की ही बात चल रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि इस पर कई फिल्में भी बनी। ऐसा कहा जाता था कि माया सभ्यता का कैलेंडर इस दिन समाप्त हो रहा है, क्योंकि 21 दिसंबर 2012 के बाद की किसी भी तिथि का वर्णन इस कैलेंडर में नहीं था। कैलेंडर के हिसाब से 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय आने का दिन था और इसे नास्ट्रेडमस की किताब से भी जोड़कर देखा गया था। 29 जुलाई 2016 एंड टाइम प्रोफेसिस नाम की एक एजेंसी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि 29 जुलाई 2016 को पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इन्होंने कहा था कि इस दिन धरती पर जीसस अवतरित होंगे और अर्थ के मैग्नेटिक पोल फ्लिप होने के कारण पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी तरह 6 मई की भविष्यवाणी में भी उन्होंने कहा था कि पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराएगा और धरती तबाह हो जाएगी। 29 अप्रैल 2020, दोस्तों, एक और भविष्यवाणी है जो कि 29 अप्रैल 2020 को की गई थी, जो कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गई थी। बट यह एक फेक न्यूज़ थी। इसमें कहा गया था
कि 29 अप्रैल 2020 इस दिन 52768 1998 OR2 एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा, जो कि साइज में हिमालय पर्वत के आधा है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह एस्ट्रॉइड धरती से करीब 4 मिलियन मील की दूरी से गुजरा। दोस्तों ऐसी कई भविष्यवाणियां पहले हुई थी जो झूठी साबित हुई, और ऐसी कई भविष्यवाणियां शायद आगे भी हो सकती है, और ये भविष्यवाणियां सही होगी या गलत कोई नहीं जानता। जिसमें कभी पृथ्वी पर प्रलय आने की, उल्कापिंड गिर जाने की, या फिर कभी दुनिया खत्म हो जाने की बात होती है। इस तरह की भविष्यवाणियों पर भरोसा रखना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, हमें घबराना नहीं है। जैसी भी जिंदगी चल रही है, मस्त चल रही है, चलने दो। पर आजू बाजू में हो रहे घटनाओं से हमेशा अवेयर रहो, और अवेयर रहने के लिए करेक्ट है चैनल्स के वीडियोस देखते रहो और शेयर करते रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।